हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्राय क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आए, लेकिन प्रकार आपका टाइप जो आजकल बदला है ये अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिस है, इसमें आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा। जो बच्चे मुझसे अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा अजोगी मारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। अब इसमें से आपको सही उत्तर यहां पर छापना है। केवल एक सही, केवल दो, एक और दो सही, दो एवं तीन सही, उपरोक्त सभी सही। इसमें से आपको बताना है। तो सही है जो छत्तीसगढ़ है। आप छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी है, जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो आएगा, यहाँ पर आपको जैसे आपने सीता बेंगरा अजोगी मारा यहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ पर हमको अशोक कालीन शिलालेख मिलते हैं। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में ऊपरी भाग मौर्यकालीन सम्मिलित था, ऐसा माना जा सकता है। सरगुजा क्षेत्र में सीता बेंगरा जोगी मारा गुफा मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन कलिंग अभिलेख में इसकी कोई पुष्टि नहीं होती। बस ये है कि ये हमको अभिलेख जरूर प्राप्त हुए मौर्यकालीन के, जब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास देते हैं देखते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि यह भाग कभी मौर्यकालीन में शामिल रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये अभिलेख में पुष्टि नहीं है। एक और दो माने यहाँ पर सही है। बी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरकपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था। भौरम देव मंदिर शिलालेख फणिनाथ वंश से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है। आपका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ छाटिए। अगर हम देखें पहला को, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरकपुरी पांडु वंश के शासिका बाष्टा देवी ने बनवाया था, जो हर्ष की गुप्त की पत्नी थी। माने ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता, पहले वाला। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता, बिल्कुल सही है। भौरम देव मंदिर का शिलालेख फणिनाथ वंश के राजा गोपाल देव द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर तो ये बिल्कुल सही है। भौरम देव मंदिर शिलालेख फणिनाथ वंश से संबंधित है। यह मंदिर भी गोपाल देव द्वारा बनवाया गया था। तो 2 और 3 मतलब सी वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है। शक्ति के गुंजी नामक स्थान से किस राजा का लेख उत्कीर्ण है, ये आपको बताना है। अपीलक का, कुमार बरदत्त का, अशोक का या बब्रू वाहन का। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर शक्ति के गुंजी नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुई है, जो कुमार बरदत्त श्री का है। कहा जाता है ये राजा सातवाहन काल के थे। सातवाहन, ऐसा इतिहास का मानते हैं कि सातवाहन राजा रहा होगा बरदत्त श्री। कालिदास छत्तीसगढ़ में किस वाकाटक शासक के आश्रय में थे? नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन प्रथम, पृथ्वी सेन द्वितीय या प्रवर सेन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। ये प्रवर सेन के दरबार में थे। क्वेश्चन है। किस पांडुवंश के शासक ने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान वृषभ या त्रिशूल का अंकन करवाया था? उद्यान इंद्रबल, महाशिव तीवरदेव या महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसमें से आपको कोई बताना है। सही आंसर डी आएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन। यद्यपि अधिकांश जो राजा थे पांडुवंश के, वो गजलक्ष्मी का अंकन करवाते थे यहाँ पर, लेकिन ये व्यक्ति शायद तक शिव का ज्यादा भक्त था, इसीलिए उसने वृषभ माने सांड और त्रिशूल का अंकन अपने सिक्के में करवाया था। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन होंगे। महाकवि ईशान किसके दरबारी कवि थे? हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, चंद्रगुप्त या नन्यराज। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबारी कवि जो थे वो ईशान थे। कवि ईशान जो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबारी कवि थे। आजकल इस प्रकार का पैटर्न ज्यादा चला है, जिसमें आपको छांटना पड़ता है, बताना पड़ता है और इस पैटर्न को ही देखना। मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन आपको इतिहास में इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। इस पैटर्न में ही क्वेश्चंस बन रहे हैं।
निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, अब आपको बताना माने क्रम जमाना है, कौन सा क्रम पहले और कौन सा क्रम बाद में। राजश्री तुल्यकुल वंश, सरकपुरी वंश, नल वंश, चक्रकूट का नाग वंश, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आएगा, ये आपको बताना है। तो अगर इस प्रकार हम लोग उत्तर आप छांटिए और मैं अपना उत्तर बता रहा हूं, तो सबसे पहले अगर देखा तो राजश्री कुल वंश की आ जाता 5वीं से 6वीं, 5वीं 6वीं शताब्दी का ये आता है राजश्री तुलकुल वंश। और इसके बाद जो नल वंश की बात किया जाए तो ये 6वीं शताब्दी से नल वंश का स्टार्ट होता है, 6वीं शताब्दी दूसरे नंबर पर नल वंश आएगा। सरकपुरी वंश, अच्छा नल वंश भी आएगा यहाँ पर 5वीं 6वीं, सॉरी 5वीं 6वीं, 6वीं तो है ये, लेकिन 5वीं से स्टार्ट हो जाता है इसका भी, 5वीं और 6वीं शताब्दी इसका भी स्टार्ट होता है नल वंश। सरकपुरी वंश का जो मिलता है 6वीं शताब्दी मिलता है, यहाँ पर 6वीं शताब्दी में सरकपुरी वंश। और नाग वंश का तो 10वीं शताब्दी के आसपास मिलता था, सबसे बाद में नाग वंश आया। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो आएगा राजश्री तुल्यकुल वंश वाला, दूसरा जो आएगा नल वंश वाला आएगा, ये वाला आएगा, तीसरा आएगा सरकपुरी वंश आएगा और चौथा लास्ट में आएगा ये नाग वंश आएगा। इस प्रकार 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी वाला आंसर यहां पर आपका सही बैठेगा और सही होगा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। हालांकि सब जगह आप देखोगे सब में पाषाण, लेकिन पाषाण के भी भाग बटे हैं, कोई नव पाषाण है, कोई मध्य पाषाण है, कोई इसमें पाषाण है। तो आपको केवल पाषाण युग बताना है, मैंने प्राचीन युग 3 भागों में बटे हैं, तो यहाँ पर पाषाण है, नव पाषाण है, मध्य पाषाण, तो आपको केवल पाषाण युग के साक्ष्य आप कहाँ प्राप्त हुए, क्योंकि सब जगह पाषाण युग के मिले। अब आपको इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर इसका डी आएगा, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से मुझे पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बाकी सब नव पाषाण वाले हैं। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया, कवर्धा का महल जो है उसका डिजाइन और निर्मित किसने किया, ये आपको बताना है। महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, प्रताप मल द्वारा, राज सिंह द्वारा या राजा उजियार सिंह द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा इसको किया गया था। क्वेश्चन यहां पर आता है, कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है। गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम, पंडित बंशीधर पांडे, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, गंगाधर मिश्र की ये कृति है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान देने की बात कही गई है। अपीलक के द्वारा, बरदत्त श्री के द्वारा, प्रवर सेन द्वारा या अहिराज द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, जो गुंजी से प्राप्त जो शिलालेख बरदत्त श्री का मिला हुआ है यहाँ पर शक्ति में गुंजी से, वहीं पर इसी जो राजा है जिसको कहा जाता है कि इन्होंने 1000 गायों का दान किया था अपनी आय बढ़ाने के लिए, ऐसा उल्लेख उसमें हमको प्राप्त होता था। ये सही आ जाएगा बरदत्त श्री, तो बरदत्त श्री ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था। तो चंद्रगुप्त, आप जानते हैं चंद्रगुप्त गुप्त शासन काल के चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। चंद्रगुप्त यहाँ पर द्वितीय मतलब सीधा गुप्त काल आ जाएगा। गुप्त काल जो राजा था, जो महान राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी पुत्री का नाम प्रभावती था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर 4 में रुद्रसेन आएगा, रुद्र के सेन वाकाटक राजा रुद्रसेन के साथ इनका विवाह हुआ था। प्रदेश के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र में चीनी ड्रैगन की आकृति अंकित की गई है। सिंघनपुर, टेरम, चितवा डोंगरी या कबरा पहाड़, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी ये आपका जो राजनांदगांव जिला में पड़ेगा, तो यहाँ पर ही हमको प्रागैतिहासिक शैल चित्र में चीनी ड्रैगन के चित्र हमको मिलते हैं। क्वेश्चन यहां पर है,
निम्न में से किस सरबपुरी शासक ने अपने सिक्कों पर पेटिका शेष लिपि का प्रयोग किया? पेटिका शेष लिपि का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र या जयराज, इसमें से आपको बताना है किसने इस प्रकार का प्रयोग किया था सरबपुरी वंश का। सही आंसर सी आएगा, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र जो है ये अपने सिक्कों पर बहुत सारी चीज बनवाता था। माने यहाँ पर सिक्कों में शंख बनवाता था, चक्र बनवाता था और शंख की आकृति अंकित करता था, और इन्होंने पेटिका शेष लिपि का प्रयोग किया गया। और तो सबसे बड़ी बात, ये जो छत्तीसगढ़ में सोने के माने सोने का चढ़ा हुआ पानी, सोने का चढ़ा पानी बोले, चमकीला चांदी का रहता था, उसमें सोने का पानी करवा लेता था, उसके सिक्के इसने प्रसन्न मात्र ने चलवाए थे। कभी क्वेश्चन पूछ देता प्रसन्न मात्र किस छत्तीसगढ़ी शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? ये प्रसन्न मात्र था जो सरबपुरी वंश का शासक था। पूर्ण सोने का तो नहीं थे, सोना का चढ़ा हुआ, पानी चढ़ा हुआ सिक्के ही थे। क्वेश्चन यहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध किले जिसमें क्रमशः 3 दरवाजा मेनका, हुंकार, सिंह दरवाजा का निर्माण किस कलचुरी शासक द्वारा कराया गया था? ये आपको बताना है। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कलिंगराज या रत्नदेव प्रथम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, इसका निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। मराठा शासनकाल में मादक द्रव्य पर लगने वाले कर का नाम क्या है? अब आरक्षक में आप भर्ती होंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा कि मराठा शासक काल में मादक द्रव्य आबकारी से संबंधित है, लगने वाला कर का नाम क्या है? पंडरी, सायर, कलाली या ओबरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कलाली। कलाली एक जायसवाल जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको कलार भी कहा जाता है। कलार जो है ये इनका जो व्यवसाय होता था, अगर मैं आपको बता दूं तो जायसवाल या कलार इस शराब का इनका व्यवसाय होता था। शायद तक यहीं से कलार भी पड़ा होगा नाम, यहीं से कलाली पड़ा। तो कलाली मादक द्रव्य पर लगने वाला या आबकारी कर, यह बोला जाए तो आबकारी कर हुआ करता था कलाली। जहां तक पंडरी की बात किया जाए तो गैर कृषक वर्ग से लिया जाता था। शायर की बात किया जाए तो आयात निर्यात करता, वो भी कोई कर नहीं था। क्वेश्चन से, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? ये आपको बताना है। बिंबाजी भोसले द्वारा, रघुजी तृतीय, वेंकोजी भोसले, अप्पा साहब, इसकी बात करें चूंकि सन 1831 से इसमें भी आपको अगर थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा, वो ये रघुजी तृतीय था। रघुजी तृतीय द्वारा ही यहाँ पर सती प्रथा के उन्मूलन का आदेश जारी किया गया था। भोग या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरबपुरी वंश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, भोग या भुक्ति जो है सरबपुरी वंश का प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया है? सरबपुरी वंश, पांडु वंश, सोम वंश या नल वंश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सरबपुरी वंश के बहुत सारे पांडु मिले हैं हमको, ताम्रपत्र मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी डेट का या दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर भी इनकी जो है 6वीं शताब्दी मनाया जाता है। बिलासपुर के ताला में यहाँ पर देवरानी जेठानी की जो मंदिर है, उसका भी हम 5वीं 6वीं शताब्दी मानते हैं। वहां पर अनुमान लगाया जाता सरबपुरी वंश के द्वारा ही इस मंदिर को, जो देवरानी जेठानी का मंदिर है ताला, वो बनवाया गया था। तो इनका कोई डेट का उल्लेख नहीं होता। यहाँ पर एक जोड़ी बनाने को आपको दिया गया है। यहाँ पर जितने आपका जंगल सत्याग्रह हुए उसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। अधिकांश 1930 में ही हुए, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें से आपको बताना है, छांटना है कौन सा सही होगा। तो यहां पर हम देखें कि रुद्री जो नवा गांव है, रुद्री नवा गांव का जो होता है अगस्त 1930 में होता है। मोहबना का होता है जुलाई 1930 में होता है। तमोरा का जो होता है सितंबर 1930 में, और गट्टा सल्ली का जो होता है जून 1930 में। इस प्रकार आंसर आपका बी आ जाएगा, जिसमें पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का आपका डी और चौथे का आपका ए आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929-30 के आसपास हुआ था दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें से आपको बताना, केतकी बाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई या मंटोरा बाई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आता, राधाबाई का जिक्र मिलता है।
शराबबंदी आंधी महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थी, शराबबंदी पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो यहाँ पर 1932 में यह आंदोलन का नेतृत्व की थी राधाबाई ने। क्वेश्चंस यहाँ पर है, डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ? 1937 ईस्वी, 1930, 1920 या 1927? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 में हुआ था। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? देखो, स्वतंत्रता के समय 1947 की बात कर रहा है, उस समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर की बात कर रहा है। KVL सेठ, C.K. ठाकुर, LM नायर या MM गुप्ता? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, KVL सेठ थे। क्वेश्चंस यहां पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये आपको पता है 1919, 19 अप्रैल 1919, ये 13 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को मिलता है। यह एक घटना होती है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन नायब तहसीलदार की उपाधि को त्याग दी थी? इन ऑप्शन में आपको बताना। डॉक्टर मुंजे, रघुनाथ मिश्र, गंगाधर गोपाल राव या कुंज बिहारी अग्निहोत्री? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गंगाधर गोपाल राव ने यहाँ पर नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये जो हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना। तो छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी ने 6 माह के लिए जेल गई थी? अब इनमें से बताना। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार या डॉक्टर खूबचंद बघेल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इनका डी आएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकी पत्नी का जो नाम था राजकुमार देवी था, तो राजकुमार देवी भी इनके साथ जेल गई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है, महात्मा गांधी के प्रथम आगमन के दौरान उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया था? अब यहाँ पर लारी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय के समीप, राव भाटा मैदान या बूढ़ा तालाब? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, आनंद समाज वाचनालय के समीप। यहाँ पर प्रथम आंदोलन की बात कर रहा है, तो 20 दिसंबर को आए थे। 20 दिसंबर 20/12/2020 को 1920 को जब असहयोग आंदोलन था, उसी के दौरान ये आए थे। 20/12/1920 को, मैंने असहयोग आंदोलन के समय। द्वितीय बार में जब आए थे दूसरी जगह, द्वितीय बार का नहीं पूछ रहा, प्रथम आगमन के दौरान पूछ रहा। तो प्रथम आगमन जब हुआ तो उन्होंने रायपुर के आनंद समाज वाचनालय के समीप इन्होंने पहला भाषण महिलाओं को संबोधित किया था। क्वेश्चन यहाँ पर था, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए हैं? ये आपको बताना है कि ईश्वरी चरण शुक्ल किस घटना से जुड़े हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस या छुई किसान आंदोलन? सही आंसर सी आएगा, रायपुर डायनामाइट केस। यहाँ पर भी क्रांतिकारी आंदोलन कुछ हुए और यहाँ के क्रांतिकारियों ने रायपुर जेल को उड़ा देने की योजना बनाई थी, डायनामाइट फिट करके, ताकि कैदियों को बाहर निकाला जा सके। इसमें जो मेन था, बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चंद्र शुक्ल, नागरदास बाबरिया और नारायण दास राठौर, ये बहुत सारे कुछ नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी में से एक नेता थे जिसके ईश्वरी चंद्र शुक्ल, जिनका संबंध है रायपुर डायनामाइट केस से। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान सभा जब हुआ, 300 लगभग 300 के आसपास संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस समय थे, और जब उसके बाद 298 के आसपास बच गए थे। ऐसे कुछ आपको मिलेगा जब संविधान पढ़ रहे होगे तो। पाकिस्तान से अलग होने, पाकिस्तान में तो 300 से ज्यादा थे, जब पाकिस्तान में चले गए तो यहाँ केवल भारत के लिए 298, उसमें छत्तीसगढ़ के कौन सदस्य शामिल थे? द्वारिका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद कोटाई या रामदयाल तिवारी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राम प्रसाद कोटाई। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल या ई राघवेंद्र राव?
स्वराज दल जिसको मोतीलाल नेहरू यहाँ पर द्वारा यहाँ बनाया गया था, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे एक नेता और याद नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ पर 1923 के आसपास असहयोग आंदोलन के बाद 1923 के आसपास इस स्वराज दल का गठन किया गया था। उसी स्वराज दल के बाद यहाँ पर चित्तरंजन दास, सॉरी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ही मेन थे स्वराज दल के, यहाँ पर भी गठन किया गया था। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन इसके मेन थे, तो हमारे यहाँ पर डी राघवेंद्र राव जो गवर्नर थे छत्तीसगढ़ में, तो ई राघवेंद्र राव जो है ये इनके प्रमुख रहे हैं स्वराज दल के। क्वेश्चंस यहां पर आता है, चीनी यात्री हैन स्वांग छत्तीसगढ़ में कब आए, ये आपको बताना है। 631 में, 729 ईस्वी में, 339 में या 639 में, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर डी आएगा। पांडुवंश के राजा के समय आए थे, पांडुवंश राजा महासिगुप्त बालार्जुन, उसके शासनकाल में हैनसांग भी आए थे 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाली गई, 1907, 1910, 1922 या 1918? जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, जब जेल में थे, तभी वो निकाले थे 1922 में ये निकाली गई थी। सी 31 का आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कलचुरी शासनकाल में राजकीय भाषा क्या थी? अवधी, संस्कृत, कोसली या छत्तीसगढ़ी? राजकीय भाषा उस समय संस्कृत हुआ करती थी। कांकेर के सोम वंश संबंधित ताम्रपत्र आपको बताना है। इसमें अडभार, संजन, टहनका पारा ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र, इसमें से कौन सा आएगा आपको बताना है कि कांकेर के सोम वंश से संबंधित। तो कांकेर के सोम वंश संबंधित ताम्रपत्र है वो तहनका पारा ताम्रपत्र है, क्योंकि अडभार ताम्रपत्र की बात किया जाए तो ये पांडु वंश के राजा नंदराज से संबंधित है। आरंग ताम्रपत्र की बात किया जाए तो राजश्री तुल्य कुल वंश भीमदिति का है ये आरंग ताम्रपत्र। संजन का पता नहीं मेरे को। तो तहनका पारा अगर ये तो है नहीं, इसमें तसो कांकेर का आएगा तो ये तहनका पारा आएगा। तहनका पारा जो आता है ये कांकेर के सोम वंश से संबंधित है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।